ICMT में आपका स्वागत है। आज MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हम लोग सीखने की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये पहला पार्ट है MS एक्सेल का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम शॉर्ट फॉर्म में MS एक्सेल कहते हैं। इसके कई सारे वर्ज़न आए और हमेशा हर बार एक नया अपडेटेड वर्ज़न आता है जिसमें कि सारे फंक्शन, सारी प्रोग्रामिंग वही रहती है, बस कुछ उसके लुक में चेंजिंग कर देते हैं और कुछ एक ऑप्शन उसमें बढ़ जाता है। बाकी सारे वर्ज़न जो भी आए हैं माइक्रोसॉफ्ट के, MS एक्सेल 2003, 2007, 2010, 2013, 16, 19 जो भी वर्ज़न आए हैं उसमें सब कुछ सेम ऑप्शंस हैं, सारे सेम है। मैं बीच का वर्ज़न लेके आपको सिखाता हूँ। MS एक्सेल 2010 की स्टार्टिंग करते हैं। अगर आपने MS एक्सेल 2010 को सीख लिया है तो आप MS एक्सेल 2003, 2007 और उसके जो अपडेटेड आगे के भी वर्जन है 2013, 16 एंड 19 उन पे भी इजीली काम कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं MS एक्सेल 2010 को कैसे ओपन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे जाना होता है। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद में आपको ऑल प्रोग्राम्स पे जाना होता है। उसके बाद में आपको नीचे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम की एक डायरेक्टरी मिलेगी। यहीं पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 2010 यहाँ पे अवेलेबल उपलब्ध मिलता है आपको। इस पे आपको क्लिक करना होता है। नेक्स्ट, ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आपके सामने आता है MS एक्सेल 2010 का। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें हम किस तरीके का सॉफ्टवेयर है। ये तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसमें हम स्प्रेडशीट बनाते हैं, मींस कैलकुलेटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है आपका। जैसे कोई भी कैलकुलेशन आपको करना है, कोई डेटाबेस बनाना है, डेटा एनालिसिस करना है, रिपोर्ट बनानी है, चार्ट बनाना है, आपको कोई डेटाबेस बनाना है, उसके साथ ही में आपको काउंट करना है, परसेंट निकालना है, एज इट इज़ जो भी हमारे कैलकुलेटिंग से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सारे हम MS एक्सेल में कर लेते हैं। तो ये पूरा हम लोग सीखेंगे MS एक्सेल के पूरे फंक्शंस, जितने भी फार्मूले होते हैं, जितने फंक्शंस सारे सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं MS एक्सेल को ओपन करने की। तो हमने ओपन करना सीख लिया, एक दूसरे तरीके से भी इसको ओपन करना सीख लेते हैं। तो फिलहाल हमारे पास क्लोज की बटन यहाँ पे अवेलेबल है, इससे मैं क्लोज कर देता हूँ। और दूसरा मेथड जो ओपन करने का उसको भी जान लेते हैं। आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जो यहाँ पे सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको सर्च करना है एक्सेल या MS एक्सेल। इस टाइप में सर्च कर लोगे तो आपको जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है 2010 वो ऊपर की तरफ अवेलेबल मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी यहाँ पे ओपन कर सकते हो आप। उसके बाद में बात करते हैं, सबसे पहले ऊपर की तरफ देखते हैं। जो ऊपर की तरफ ये स्पेस, ये पट्टी आपको दिखती है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। ये हमारा टाइटल बार होता है और इस टाइटल बार पे सबसे पहले लिखा हुआ है बुक 1, क्योंकि जो हमारा पूरा ये है एरिया उसको बोलते हैं वर्क बुक। वर्क की बुक एरिया होता है, नहीं इसमें हम वर्क बुक बनाते हैं। वर्क बुक के अंदर कई सारी वर्क सीट होती हैं, अभी आपको बताएंगे आगे वीडियो में। तो ये टाइटल बार पे ये बुक 1 ये लिखा हुआ है वर्क बुक का, यानी जो आप ये सेव करोगे अब फाइल, तो ये बुक 1 के नाम से आपकी प्री डिफाइंड नाम से सेव होगी। पहले से जो डिफाइंड नाम है, इसका प्री डिफाइंड नेम है, वो बुक 1 है। उसके बाद में जो ऊपर की तरफ देखो 3 बटन्स आपको दिख रही हैं। पहली बात तो मिनिमाइज होती है, दूसरी बटन जो आपकी है ये रिस्टोर डाउन रिस्टोर अप की होती है, तीसरी क्लोज की बटन होती है। मिनिमाइज की बटन पे क्लिक करते हो तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्लोज नहीं होता है, वो मिनिमाइज होकर टास्क बार में आता है। फिर से आपको क्लिक ओपन करना है तो आप टास्क बार में जो उसका लोगो दिखता है उस पर क्लिक कर देंगे तो फिर से आपका जहाँ से भी आपका वर्क कर रहे होगे वहीं से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। रिस्टोर डाउन अगर आपको हाफ स्क्रीन पे चलाना है तो इस पर आप रिस्टोर डाउन कर दोगे तो हाफ स्क्रीन पे हो जाएगा। इसको रिसाइज कर सकते हो, यहाँ से आप जितना छोटा जितना बड़ा करना चाहो उतना कर सकते हो। फिलहाल आपको फुल स्क्रीन पे करना है तो आप रिस्टोर अप पे क्लिक कर दो, उसी बटन पे दोबारा से क्लिक करोगे और फिर से फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लोज की बटन आपको अभी मैंने किया ही था कि क्लोज कर देंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर पूरा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में जो इस तरफ हम लेफ्ट हैंड पे आते हैं तो यहाँ पे एक टूल बार दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार। इस पर कुछ बटन्स होती हैं हमारे पास, जिसमें कि हमारे पास सेव की बटन होती है, अंडू की बटन होती है, रीडू की बटन होती है। एक्चुअली में क्विक एक्सेस टूल बार बटन का आपको जो ये टूल बार होता है क्विक एक्सेस, इसका यूज़ आपको बता देते हैं।
जो काम हमें रिसेंटली बार बार करना पड़ता है, यानी जो ऑप्शंस हमको बार बार यूज करने पड़ते हैं उनको हम क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर लेते हैं, तो उनको हमको किसी टैब के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी आपको बताते हैं, नीचे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टैब्स अवेलेबल हैं। फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज हैं, डेटा है, रिव्यू है और विव है। ये सारे टैब्स हैं और टैब्स के अंदर हमारे पास ब्लॉक्स हैं, ग्रुप्स हैं और उसके अंदर रखे हुए हैं ऑप्शंस। यानी हर एक ब्लॉक, जैसे कि क्लिपबोर्ड का जो ब्लॉक है हमारा ग्रुप है, उसके अंदर उससे रिलेटेड ऑप्शंस रखे हुए हैं। इस फॉन्ट का जो हमारा ब्लॉक है, ग्रुप है, उसके अंदर फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन रखे हुए हैं। इस तरह अलाइनमेंट है, नंबर, इस तरीके से अलग अलग टैब हैं और अलग अलग टैब अंदर अलग ब्लॉक बने हुए हैं और उसके अंदर अलग अलग तरीके से ऑप्शंस रखे हुए हैं। तो अभी देखिए हर एक ब्लॉक के अंदर अलग अलग ऑप्शन, जैसे कि मान लीजिए अभी हमको स्मार्ट आर्ट है और स्मार्ट आर्ट हमको बार बार यूज करना पड़ रहा है अपने वर्कबुक में, जो हम काम कर रहे हैं उसमें स्मार्ट आर्ट बार बार यूज करना पड़ रहा है। तो उसके लिए हम इस स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन पर राइट क्लिक करेंगे, आपको ऊपर की तरफ ऑप्शन मिल जाता है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। इस पर आप लेफ्ट क्लिक कर दोगे तो देखिए ये स्मार्ट आर्ट का जो ऑप्शन है वो क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो चुका है। अब इस ऑप्शन को ओपन करने के लिए आपको इंसर्ट टैब के अंदर आने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से डायरेक्टली इस पर क्लिक करके इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। अगर आपको टूल बार से, क्विक एक्सेस टूल बार से कोई ऑप्शंस हटाना है, रिमूव करना, तो आप उसी ऑप्शन पे राइट क्लिक करेंगे क्विक एक्सेस टूल बार पे और आपको यहाँ पे मिलेगा रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो एक ऑप्शन तो हमने जान लिया। तो उस बटन्स के नीचे फिर हमको कुछ एक बटन्स मिलती हैं। सबसे पहली जो हमको बटन मिलती है वो मिनिमाइज द रिबन, यानी इसकी शॉर्टकट की भी होती है। कंट्रोल के साथ में जो फंक्शन की हमारी होती है F11, यानी कंट्रोल प्लस F11 को प्रेस करेंगे तो ये रिबन जो हमारा होगा मिनिमाइज हो जाएगा ऑप्शंस का। इस पर क्लिक कर देंगे तो देखो जो हमारे पास केवल टैब्स हमको दिख रहे हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, जो भी टैब्स हैं वो दिख रहे हैं, उनके अंदर के ऑप्शंस हमारे हाइड हो गए हैं क्योंकि हमने उस वाली मिनिमाइज रिबन को मिनिमाइज कर दिया है। अब अगर हम इस किसी भी ऑप्शंस को ओपन करना है तो हम होम टैब पे क्लिक करेंगे, उसके ऑप्शंस अवेलेबल तो हमको हो जाते हैं, लेकिन हम कहीं भी नीचे क्लिक कर देंगे यहाँ पे तो वो ऑप्शंस फिर से चले आते हैं। फिर से आपको अनहाइड रिबन कर देना है यहाँ पे क्लिक करके। अब हमको नीचे क्लिक करने पे हमारे ऑप्शंस नहीं जा रहे हैं। उसके बाद में नीचे की तरफ फिर से एक मिनिमाइज और रिस्टोर डाउन और क्लोज का बटन दिखता है। इससे क्या है कि ये जो ऑप्शंस ऊपर की तरफ दिख रहे हैं ये वर्कबुक को मिनिमाइज करने के ऑप्शन, पूरी वर्कबुक यानी पूरा सॉफ्टवेयर आपका मिनिमाइज होगा, पूरा सॉफ्टवेयर आपका हाइड अनहाइड होगा। नीचे की तरफ जो ऑप्शंस दिख रहे हैं वर्कशीट के ऑप्शन है, यानी वर्कशीट आपकी मिनिमाइज हो जाएगी। ये देखिए वर्कशीट आपकी मिनिमाइज होके यहाँ पे आ गई है। ये सीट जो नीचे की तरफ दिख रही थी, अब जितना दिख रहा था इसके बाद का, वो पूरी वर्कशीट थी। जो अब दिख रहा है आपको सामने यहाँ पे वो वर्कबुक है, जो नहीं दिख रहा है वो वर्कशीट थी। इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, पूरी वर्कशीट आ जाएगी। ये देखिए फिर से हमने वर्कशीट को ले लिया। इसके साथ ही में यहाँ पे रिस्टोर डाउन और रिस्टोर अप के ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से देखो आपकी जो वर्कशीट है वो छोटी हो गई है। इसको आप छोटा बड़ा वर्कशीट को कर सकते हो। ये देखिए 2-3 वर्कशीट आप एक साथ में देखना चाहो तो उसको भी देख सकते हो। फिर से आप रिस्टोर अप कर दोगे तो रिस्टोर अप हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्लोज करोगे तो वर्कशीट आपकी क्लोज हो जाएगी। नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो प्री डिफाइंड काम करने के लिए आपको 3 वर्कशीट, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3 जाती है। अगर आपको और सीट ऐड करनी है तो आप यहाँ आपके जो आइकन बना हुआ है इंसर्ट वर्कशीट का, इसकी शॉर्टकट की भी होती है शिफ्ट के साथ में F11, तो यहाँ भी आप क्लिक करके सीट 4 एंड सीट 5 इससे जितनी भी चाहिए आप ऐड कर सकते हो। यहाँ के इंटरफेस की बात करते हैं नीचे की तरफ, तो ये हमारे ऑप्शंस हो गए। उसके बाद में यहाँ की बात कर लेते हैं, जो FX लिखा हुआ है ये हमारा होता है फार्मूला बार। ये फार्मूला बार होता है, यानी कि कोई भी हम फार्मूला जब किसी भी सेल में लगाते हैं तो कहाँ पे शो करता है, फार्मूला बार में शो करता है। ये होता है हमारा नेम बॉक्स, यानी हमारे पास अलग अलग सेल्स दी हुई हैं, ये अलग अलग सेल्स दिख रही हैं, इनके सबके एक नेम डिफाइन है। तो ये हमारे नेम बॉक्स में नेम शो करता है। कैसे नेम देखते हैं अभी आपको आगे वीडियो में बताते हैं। जो ऊपर की तरफ देखते हैं ABCD लिखे हुए हैं, ये हमारे कॉलम्स हैं, यानी कि ये बात करते हैं इसकी, ये हमारे क्या है, कॉलम्स हैं और ये कॉलम्स के नेम है, ये कॉलम्स के नेम है। ये 1 2 3 4 क्या है, रोज हैं और रोज के नेम्स हैं, और रोज के और कॉलम्स के इंटरसेक्शन से बनता है एक सेल। ये हमारी क्या है, एक सेल है जो कि रोज और कॉलम्स के एक इंटरसेक्शन से बनी हुई है। जैसे कि हमारा बात कर लेते हैं, ये इस वाली सेल पे क्लिक कर दिया मैंने और ये कॉलम कौन सा है, C, रो कौन सी है, 1, तो इस सेल का नाम क्या हो गया, C1। तो देखो नेम बॉक्स में शो कर रहा है C1। इस तरीके से अगर हमने इस पे क्लिक कर दिया, ये सेल कॉलम कौन सा है, D, रो कौन सी है 9, तो इस सेल का नाम क्या हो गया, D9। इस तरीके से यहाँ हमारे हर एक सेल का नाम डिफाइन है। टोटल जो है, हम अगर बात करें टोटल कितनी रोज होती हैं, तो हम कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की करते हैं तो टोटल 10,48,576
रोज होती हैं हमारे एक्सेल में। कंट्रोल साथ में अप एरो की करेंगे तो फिर से हम फर्स्ट रो में आ जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कंट्रोल के साथ में राइट एरो की दबाते हैं तो हम लास्ट वाले कॉलम में आते हैं, और लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है यहाँ पे, XFD। अगर हम बात करते हैं इसमें टोटल कितने होते हैं हमारे कॉलम्स, तो 16,384 टोटल कॉलम्स होते हैं। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, 16,384 टोटल कॉलम्स होते हैं हमारे एक्सेल में। उसके बाद में हमारे पास नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारे पास जूम का ऑप्शन होता है, यानी कि अपनी सीट को हम जूम एंड जूम आउट भी कर सकते हैं। देखो ये वहां पे जूम आउट हो गया। जो मिनिमम जूम होता है वो 10% का होता है, और मैक्सिमम जूम जो होता है हमारा वो होता है 400% का, 400% का होता है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे जूम भी कर सकते हो और जूम आउट भी कर सकते हो और जूम इन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं तो कुछ साइड में स्क्रॉल बार दिखता है। इससे हम क्या करते हैं कि आपको सीट पे नीचे आना है तो आप यहाँ पे एरो की पे क्लिक करके आप नीचे आ सकते हो, ऊपर की तरफ क्लिक करके आप ऊपर जा सकते हो, और आपको इधर उधर खिसकानी सीट को तो आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्क्रॉल बार आपके पास अवेलेबल हैं। आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार दोनों को यूज करके पूरी सीट पे जब जा सकते हो। दूसरी बात, आप माउस में जो स्क्रॉल बार की बटन होती है वहां भी क्लिक करके आप ऊपर नीचे हो सकते हो। देखिए माउस की बटन से भी आपको बता रहे हैं कि इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। दूसरा, जूम करने के लिए भी शॉर्टकट की अवेलेबल है। इसके लिए आपको माउस में स्क्रॉल बार को कंट्रोल बटन के साथ में दबाना है तो आपका जूम अप हो जाता है, और जूम डाउन करोगे स्क्रॉल बार को तो जूम डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास फाइल टैब है। फाइल टैब के अंदर हमारे पास सेव, सेव एस, ओपन, क्लोज ये सारे ऑप्शंस हैं। इनको हम बारी बारी से देखेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।